हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? ज़्यादा समय तो है नहीं, 2-3 महीने हैं। अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, क्योंकि एक बार आपका जो टाइम चला जाएगा वो दोबारा नहीं होगा और आप रिग्रेट करते रह जाएंगे। तो अपनी मेहनत जम के कीजिए, पूरी नींद सोइए भी, खाइए भी, कूदिए भी, क्योंकि 10th क्लास बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। बट आप परसिस्टेंटली स्टडी करते रहिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा, अच्छे नंबर लाएंगे आप। चलिए, तो आज हम लोग रिसोर्स चैप्टर का ही नया सब टॉपिक देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे से याद करके अच्छे से समझ कर जाइए। चलिए, तो आज देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल क्या से बना है? सस्टेन से बना है। तो सस्टेन का मतलब होता है, सस्टेन का मीनिंग है टू लीव। टू लीव मतलब जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जितना डेवलपमेंट हमें चाहिए, उतने डेवलपमेंट को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट हमें इस लेवल तक करना है कि हमारी जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता है, वो भी हम फुलफिल कर लें, और हमारे इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, उसके साथ भी हम कोई छेड़छाड़ ना करें, उसको डैमेज ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने ज़रूरत के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो आप इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि जंगल में जाएंगे और अंधाधुंध पूरी लकड़ी काट देंगे, पेड़ काट देंगे। नहीं, तो उससे क्या होगा? आपको ही नुकसान होगा। आज आपने सारी लकड़ियां यूज कर ली, सारे जंगल काट दिए, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्लस जो आपके फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए तो कुछ नहीं बचेगा। आज आपको पानी की जरूरत है, तो आपने पानी का खूब इस्तेमाल किया, खूब यूज किया। नल, पानी बह रहा है, खुला छोड़ दिया, पाइप फटा है, खुला छोड़ दिया। 10 बाल्टी की जगह आपने 25 बाल्टी कहीं यूज कर ली। मतलब आप कहीं भी उसको बचा नहीं रहे हैं, वाटर को सेव नहीं कर रहे हैं, उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। तो अभी तो आप यूज का अच्छे से यूज कर रहे हैं, जब आपके पास वो एबंडेंट क्वांटिटी में है तो आपने खूब यूज कर लिया। बट एक दिन ऐसा आएगा जब उस चीज की शॉर्टेज आपको फेस करनी पड़ेगी। आज आपने खूब सारे इंडस्ट्री लगा दिए, देख ही रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में हर देश एक दूसरे से आगे निकलने के दौर में है, तो खूब सारी इंडस्ट्रियां लगाई जा रही है। लेकिन उसी हिसाब से हमारी जो एयर है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो रहा है। आए दिन आप न्यूज में देखते होंगे कि दिल्ली की हवा में जहर घुली है, दिल्ली का AQI इतना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पराली जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। अरे, आप अपनी जो नीड है उसको फुलफिल कीजिए। जो आपकी ग्रीड है, आप एक पटाखे से भी दिवाली मना सकते हैं, बट आपको नहीं, हजारों पटाखे छोड़ने हैं, पॉल्यूशन को गंदा करना है, फिर चिल्लाना है कि हवा खराब हो गई, हवा खराब हो गई। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार करेगी, सरकार कर रही है, लेकिन सरकार किससे बनी है? आम जनता से बनी है। तो हमें भी उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। हमारा कंट्रीब्यूशन पहले देखा जाएगा। सरकार कितनी है? 100, 50, 500, हम कितने? करोड़ों में हमारी आबादी है। तो हमारे कुछ करने से ही चेंजेस आएगा, सरकार के करने से, सरकार के भरोसे बैठने से नहीं आएगा। समझ में आई? Thus, thus development in the present should not compromise with the need of the future। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें उतना ही डेवलपमेंट करना है जितना हमारी नीड को फुलफिल किया जा सके। हमारे ग्रीड के पीछे नहीं भागना है। नहीं तो क्या होगा? जो चीज़ आज हम प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं, आगे चल के हमें उस चीज के लिए शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। मतलब हम अपने जनरेशन को छोड़ भी दे तो आज आप छोटे बच्चे हैं, आगे आपको ही वो प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी, इसी जनरेशन को फेस करनी पड़ेगी। मतलब इतने ज़्यादा हम अपने आप को डेवलप करने के पीछे भाग रहे हैं कि वो अभी से 25 साल पहले कुछ और था और अभी हमारे पास कुछ और है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। अब बात आती है कि तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे, क्या उपाय है, कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत के लिए पानी यूज़ करना है, अपनी ज़रूरत के लिए एयर यूज़ करनी है, अपनी ज़रूरत के लिए जंगल यूज़ करना है। तो कैसे किया जाए? तो इसका सबसे सरल उपाय है, इसका सॉल्यूशन है कि इसका रिसोर्स का प्लानिंग के साथ यूज़ करें।
किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल तक जाने के लिए हम उस चीज की प्लानिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा होगा तो आप सब भी जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो लोग प्लानिंग करके बैठे होंगे कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कब स्कूल जाना है, कब सेल्फ स्टडी करनी है, कब खेलना है। तो क्यों कर रहे हैं? अपने गोल तक जाने के लिए आप एक एक स्टेप ले रहे हैं, एक एक स्टेप की आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो रिसोर्स के साथ भी हमें सेम चीज करनी है, रिसोर्स के साथ भी प्लानिंग करनी है कि कैसे हम किस चीज का प्लानिंग करें कि वो चीज हम यूज भी करें और उससे डैमेज भी ना हो इन्वायरमेंट को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच अ वे कि हमारी जो आज की नीड है वो भी पूरी हो जाए और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा कर रखें। उनके लिए जितना हमने यूज किया है उनके लिए भी हम वो दे कि आपको भी प्रकृति ने दिया है, सिर्फ हमें नहीं दिया है, आपके लिए भी है। समझ आई इतनी बात? एक बहुत फेमस कोट्स है महात्मा गांधी का, अभी मैं लिख देती हूँ। पर इसको आप लिखेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और प्रोवाइड इनफ टू satisfy every man's need, but not every man's greed। किसने बोला? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस वाक्य है, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट देयर ग्रीड। मतलब हमारी प्रकृति, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा अर्थ हमें इतना कुछ प्रोवाइड करता है कि हम बहुत अच्छे से रह सके, बहुत अच्छे से जी सके, अपने जीवन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके। बट हमारी लालच के लिए, हमारे ग्रीड के लिए वो इतना प्रोवाइड नहीं करता है कि वो हमारे ग्रीड को भी फुलफिल कर सके। हमारी नीड तो फुलफिल कर सकता है बहुत अच्छे से, एक एक आदमी की नीड फुलफिल हो सकती है, बट एक एक आदमी की ग्रीड कभी फुलफिल नहीं हो सकती है। तो हमें अपने ग्रीड को इतना भी नहीं बढ़ा देना है कि बस हम अपना डेवलपमेंट कर लें, बाकी जनता का, बाकी फ्यूचर जनरेशन का, बाकी इन्वायरमेंट का हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। सर आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है तो प्लीज मैं कह रही हूँ पूछ लीजिए आप कमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग किसको कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं? रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? तो रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। मतलब प्लानिंग में हम क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं। किसी भी गोल तक जाने के लिए स्टेप होता है कि हम वन बाय वन स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़कर अपने गोल को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जुडिशियस क्या है? जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। उससे क्या हो सके? रिसोर्स का जुडिशियस यूज हो, मतलब न्यायपूर्वक उसका यूज हो। न्यायपूर्वक कहने से मतलब है कि हम भी यूज करें और आगे वाली जनरेशन भी यूज करे, दोनों के साथ न्याय हो, दोनों के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। तो वैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, वैसा प्लानिंग करना है जो एक मास लेवल पे हो, जुडिशियस यूज हो रिसोर्स का, और सभी लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कोई उसको ये ना कहे कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सभी को ध्यान में रखकर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है
और उसके अकॉर्डिंग उस स्टेप लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉ बनाए जाते हैं कि कैसे किसी चीज़ को सेव करना है, कैसे किसी चीज़ का यूज़ करना है। जैसे कि आपका भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आप भी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे, प्लानिंग करते होंगे कि मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब खेलना है, कब एक्सरसाइज करना है, बाहर जाना है, पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो आप कैसे अपने गोल तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आप कहीं नोट डाउन करते होंगे कि नहीं, मुझे ऐसे ऐसे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपके बेटर मार्क्स आएंगे, आप अपने गोल को ईजिली पहुंच पाएंगे। तो उसी टाइप हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, तो रिसोर्स के लिए भी प्लानिंग की जरूरत है। It has a scope in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources। मतलब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिसोर्स होते हैं, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आप लोग सब जानते हैं। तो जो रिसोर्स यहाँ हम हर जगह अलग अलग रिसोर्स मिलती है। जो रिसोर्स का यहाँ पे सर्वे किया गया है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपका ईस्टर्न साइड में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहाँ वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जो हमारा पठारी प्लेट्यू एरिया है, सदर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है। तो हर जगह अलग अलग रिसोर्स है। तो कैसे इस रिसोर्स, और जबकि इंडिया तो एक कंट्री है बट रिसोर्स यहाँ अलग अलग है, तो कैसे एक रिसोर्स का यूज़ पूरे कंट्री के लिए किया जाए, पूरे कंट्री के बेनिफिशियल के लिए किया जाए, कि हर स्टेट, हर रीजन डेवलप हो सके, कोई रीजन आगे ना निकले, कोई रीजन पीछे ना निकले, ऐसे देश में दूरी ना बढ़ते जाए। तो इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा सदर्न रीजन है, सदर्न रीजन में तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं है बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि वो डेवलप हो चुके हैं। लाइक आपका अहमदाबाद, गुजरात हो गया, वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। मुंबई में रिसोर्सेज तो है नहीं। फिर आपका बेंगलुरु वगैरह में भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो रीजन काफ़ी, वहाँ इंडस्ट्री लग गई है और वो रीजन काफ़ी डेवलप हो चुका है। बट अदर हैंड आप देखेंगे ओडिशा और झारखंड जैसा स्टेट, वहाँ इतनी ज़्यादा माइनिंग होती है, वहाँ इतने ज़्यादा मिनरल्स है, बट फिर भी वहाँ डेफिशिएंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वो क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है उनके मुकाबले, जबकि इनके पास ज़्यादा मिनरल्स है, यहाँ से मिनरल्स वहाँ जा रहा है, बट ये कम डेवलप हुए हैं, वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जुडिशियस यूज़ यहाँ नहीं हुआ। अभी मैं हाल फिलहाल में गई थी रांची, तो मैं देखी कि बहुत, एक तो वहाँ पॉपुलेशन भी कम है और बहुत गरीबी में लोग अभी भी जी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी मैं बॉक्साइट भी वहाँ देख रही थी, तो ऐसे ही रोड के किनारे रॉक की तरह, पत्थर की तरह पड़ा हुआ था। तो सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही उसका जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। बट मुझे वहाँ एक चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ इतने ज़्यादा घने जंगल है, बट आप वहाँ जंगल से एक भी पेड़ नहीं काट सकते। अगर एक भी पेड़ आपने काटा तो आपको 3 साल की सजा होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अगर आम लोगों के भरोसे उसको छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ साल पहले तक वहाँ सरकार ने इतने वहाँ प्रतिबंध नहीं लगाए थे, तो लोग जाते थे जंगल से लकड़ी काट के ले जाते थे और उसे अपना इंडस्ट्री बनाते थे। बट सरकार ने उसको गया, और अगर अभी आप वहाँ से एक भी पेड़ काटते हैं तो आपको 3 साल की सजा होगी। तो ये प्लानिंग के तहत वहाँ गवर्नमेंट ने किया, वहाँ लॉ लाया, तो आज वो पूरा क्षेत्र जंगल बचा हुआ है, नहीं तो वो कब का कट गया होता। तो उसी टाइप है, जैसे कि आप बेंगलुरु का भी आप देखते होंगे कि आईटी सेक्टर में आईटी हब है वो, लेकिन वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है वो कहाँ की है? वो हमारे नॉर्दर्न साइड की रिसोर्स है। छठ में, दिवाली में वो पूरा बेंगलोर, पूरा महाराष्ट्र आपका खाली हो जाता है, क्योंकि लोग अपने घर आ जाते हैं। तो क्या हुआ, रिसोर्स का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कि कहीं आपका एक चीज़ इतना मिल रहा है और दूसरे चीज़ में वो क्षेत्र कमी हो जाती है। अगर यहाँ से, बिहार से, यूपी से ह्यूमन रिसोर्स साउथ में जा रहा है, तो कुछ कंपनियों को क्या चाहिए कि यहाँ भी रिसोर्स, यहाँ भी आईटी सेक्टर डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ का जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, यहीं रह जाए। तो ये भी क्षेत्र आपका, ये भी रीजन है, ये भी डेवलप हो जाए और वो भी डेवलप हो जाए। तो इस चीज़ के लिए अभी बहुत प्लानिंग की जरूरत ही। देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या क्या प्लानिंग करती है। अगर इतना में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं मुझे क्या दिक्कत है।